हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं और सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाली और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनको सड़कों को यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उन सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट न हो, परंतु सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इसी कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी परमेश्वर यहोवा की सेवा करे। मेरी तितर भीतर की प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच में सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और ये यहोवा की नाम की शरण लेंगे। इज़राइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मन से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा।